Now student, we are talking about the question example number 11. A ladder is placed against the wall. Suppose AB is a wall, and AC is a ladder, Ladder is placed against the wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter, such that the foot of the ladder is at the distance of the 2.5 meter from the wall. Top reaches a window 6 meter above. जो विंडो है वो 6 मीटर अबव है वॉल से, तो 6 मीटर आ गई वॉल की हाइट. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर. तो हम इजीली देख सकते हैं कि जो वॉल और ग्राउंड है वो हमेशा 90 डिग्री होते हैं एक दूसरे से, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू दैट इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB वैल्यू 6, BC वैल्यू 2.5, 6 स्क्वायर 36, 6.25 दैट इज 42.25. तो यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा, x उधर जाके रूट बन जाएगा, x का स्क्वायर 42.25, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.5. तो लैडर की लेंथ कितनी आ गई, द लेंथ ऑफ द लैडर इज द लेंथ ऑफ द लैडर. सो द लेंथ ऑफ लैडर इज 6.5 meter. So the length of the ladder is 6.5 meters. Now example number 12. In figure it is given AD is perpendicular to BC. Prove that AB square plus CD square equals to BD square plus AC square. AB square plus CD square. AB square means इसका square, CD square means इन दोनों का square, equals to BD square ये दोनों and AC square ये दोनों. Clear? Now how to solve this? First of all, in triangle ABD apply a Pythagoras theorem. परपेंडिकुलर के सामने जो होती है लाइन वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है. इन दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर. तो यहाँ से हमने BD स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर लिया, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स टू DA स्क्वायर. तो पहली इक्वेशन आ गई इस ट्रायंगल से. दूसरी इक्वेशन इस ट्रायंगल से निकालेंगे इसी तरह से. परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. AC स्क्वायर इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. वैसे ही DC स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, माइनस में DC और AD स्क्वायर. अब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे क्या है, AD स्क्वायर. तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएंगी. लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर रख दी, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर. DB स्क्वायर को उस साइड शिफ्ट कर दिया और DC स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर दिया. तो आ गया AB स्क्वायर, DC साइड इस साइड शिफ्ट होगी तो प्लस के DC स्क्वायर, CA स्क्वायर और माइनस के DB स्क्वायर उस साइड शिफ्ट होगी, CA प्लस DB स्क्वायर. तो हो गया प्रूफ जो हमने प्रूव करना था. Now come to the example number 13. एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें गिवन है BL एंड CM आर मीडियन. अगर BL मीडियन है इसका मतलब CL लाइन और LA लाइन दोनों आपस में बराबर है. और अगर हमें CM भी मीडियन गिवन है इसका मतलब BM लाइन इक्वल्स टू MA लाइन हमें गिवन है. प्रूफ क्या करना है, 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर. अब देखो इसमें करना कैसे है, इसमें आप लोगों को 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स नजर आएंगे, BLA, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल CMA, तीसरी पूरी की पूरी ट्रायंगल ABC. तीनों ट्रायंगल्स पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है.
तीनों ट्रायंगल्स पे हमने पाइथागोरस, लाइन वाइज चलते हैं, पहले एबीसी ट्रायंगल उठाते हैं। एबीसी ट्रायंगल्स पे पाइथागोरस थ्योरम उठाएंगे तो CB स्क्वायर इक्वल्स टू BA स्क्वायर पर CA स्क्वायर, तो इसे फर्स्ट इक्वेशन दे के रख लो। सेकंड में ACM, तो हमने ये वाली ट्रायंगल उठा ली पहली इक्वेशन में। दूसरे में ACM, ACM ये वाली ट्रायंगल आ गई ACM, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, CM, तो CM स्क्वायर इक्वल्स टू MA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। तो जो MA लाइन है हमने क्या करना है, जो छोटी लाइंस हैं उन्हें पूरी लाइन में कन्वर्ट करना है। MA, M मिड पॉइंट है, मीडियन गिवन है तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो MA को क्या लिख सकता हूँ, BA का हाफ। तो MA लाइन को क्या लिख सकता हूँ, MA इक्वल्स टू BM है, तो MA को क्या लिख सकता हूँ, AB का हाफ। तो मैंने AB का हाफ लिख दिया यहाँ पे, स्क्वायर एज इट इज वैसे ही रह गया। MA को लिख दिया BA का हाफ, AB का हाफ। तो अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। CM स्क्वायर एज इट इज, CA स्क्वायर एज इट इज प्लस ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, तो ये क्या बन जाएगा, CM स्क्वायर इक्वल्स टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो अगर इसका मैं LCM ले लूँ, अगर यहाँ पे मैं LCM ले लूँ, CM स्क्वायर इक्वल्स टू LCM लूँ 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली लाइन आ जाएगी। तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, CM स्क्वायर इक्वल्स टू 4CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सिमिलरली जो रूल इस पे लगे AMC ट्रायंगल पे वही BLA ट्रायंगल पे लगाएंगे। तो BLA राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ, अब BL, तो BL स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर। अब आधी लाइन कौन सी है, LA, उसे पूरी में कन्वर्ट करना है आधी लाइन को, तो LA क्या है इक्वल्स टू CL, तो L मिड पॉइंट हो गया, तो LA क्या है, CA का डबल, CA का हाफ, CA का हाफ, तो LA की जगह लग गया CA का हाफ। तो यहाँ पे भी वैसे सेम जैसे ऊपर किया LCM लगेगा, ये आ गया BL का स्क्वायर इक्वल्स टू CA स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पे LCM ले लेंगे, BL स्क्वायर इक्वल्स टू LCM लेते हैं 4 LCM, तो ये बनेगा CA स्क्वायर प्लस 4 AB स्क्वायर। अब 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से वो बन गया 4BL स्क्वायर इक्वल्स टू CA स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन जो बनी है और थर्ड इक्वेशन जो बनी है दोनों को ऐड कर दो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4CM स्क्वायर और 4BL स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में ऐड हो गए। ये दोनों, इसमें से 4 कॉमन निकाल लिया, तो CM स्क्वायर और BL स्क्वायर एज इट इज आ गए। अब इन दोनों को ऐड करो, इसे और इसे, ये दोनों भी आपस में ऐड होंगे। 4CA स्क्वायर और 1CA स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 बन गए, 5CA स्क्वायर, और AB स्क्वायर एक बार है, यहाँ पे AB स्क्वायर 4 बार है, 4 और 1 कितना बना 5, यहाँ भी 5, वो 5 मैंने कॉमन निकाल लिया। और देखो CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ गया। CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो BC स्क्वायर के बराबर है, तो मैंने इसकी जगह पे CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह पे ये लिख दिया, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1 हेंस प्रूव्ड। तो इसमें एक चीज याद रखनी है, हमने कुछ नहीं करना, 3 ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, तीनों की तीनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और जो छोटी साइड्स बचेंगी और जो छोटी साइड्स होंगी, जैसे CMA ट्रायंगल इसमें M में छोटी साइड थी, उसे पूरी में कन्वर्ट कर दिया हाफ ऑफ AB। जब BLA निकाला तो उसमें LA छोटी साइड मिलेगी हमें, तो मैंने उसे भी पूरी साइड में कन्वर्ट कर दिया हाफ ऑफ CA में, पूरी साइड आ गई CA, हाफ ऑफ CA। तो उसके बाद दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14। O is any point inside the right angle triangle ABCD। O एक कोई भी पॉइंट है इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल ABCD।
हमें क्या प्रूव करना है, ओ बी स्क्वेयर, क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या प्रूव करना है, प्रूव किया हुआ, ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर, ये चीज प्रूव करनी है हमें। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पर पाइथागोरस थ्योरम करनी कैसे अप्लाई है, ध्यान से करनी है। देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होगी, ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड पैरेलल टू ए डी। हमें पी क्यू लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है बी सी और ए डी के, सच दैट पी लाइज ऑन ए बी एंड क्यू लाइज ऑन सी डी। पी पॉइंट ए बी के ऊपर हो और क्यू पॉइंट सी डी के ऊपर हो। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, पी क्यू लाइन और बी सी लाइन आपस में पैरेलल है, एंड पी क्यू आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी क्यू इज आल्सो परपेंडिकुलर टू डी सी, देयरफॉर एंगल 1 और 2 दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। अब दोनों परपेंडिकुलर कैसे हुए, देखो ए बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा हर हाल में, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा हर हाल में, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये लाइन इसके पैरेलल बनाई है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, को इंटीरियर प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है, तो अगर ये 90 है ये भी 90 होगा, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो इसी कारण मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी आल्सो एंड डी सी आल्सो, देयरफॉर एंगल 1 and 2 बोथ आर 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, सो वी गेट द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, सो वी गेट द टू राइट रेक्टेंगल्स, सॉरी, पी क्यू सी बी एंड पी क्यू ए डी, पी क्यू डी ए, दोनों की दोनों रेक्टेंगल्स मिल गई ऊपर और नीचे। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी बी, सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करेंगे। देखो यहाँ पे दो लाइंस लगी हुई हैं, तो इसका मतलब ये वाली साइड 2 बार आनी चाहिए, तो हम ये वाली साइड उठाएंगे पहले, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, सो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो पहली क्वेश्चन बन गई। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका है बच्चों, तुम लोगों ने कौन सी ट्रायंगल्स उठानी है, ये साथ वाली ट्रायंगल्स उठानी है। अब इस ट्रायंगल की बारी, पी ओ ए ओ पी, तो क्या बनेगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 है, तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। सिमिलरली इस ट्रायंगल पे भी पाइथागोरस, इस ट्रायंगल पे भी, दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब ऐड ध्यान से करना बच्चों, चारों इक्वेशंस पे सिमिलरली मैंने पाइथागोरस थ्योरम्स लगा दी एक एक करके। अब ऐड ध्यान से करना है, ऐड उसी प्रोसीजर में करना है जिस प्रोसीजर में हमें आंसर चाहिए। अब आंसर में क्या चाहिए था, ओ बी प्लस ओ डी चाहिए था, तो यहां से देखो ओ बी स्क्वायर वाली कौन सी लाइन है, एक फर्स्ट, और ओ डी वाली फोर्थ, तो मैं फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करूंगा। फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को ऐड किया तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में था ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, और क्या था, ओ क्यू स्क्वायर एंड क्यू डी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर एंड क्यू डी स्क्वायर। तो इसे ज्वाइन देख के, तो इसे अब ज्वाइन देख के करना है। देखो अब कैसे करेंगे, ओ पी स्क्वायर एज इट इज रख दिया, जो बी पी स्क्वायर है, जो बी पी स्क्वायर है, देखो रेक्टेंगल है, पी क्यू सी बी एक रेक्टेंगल है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो बीपी लाइन किसके बराबर होगी, क्यूसी लाइन के बराबर होगी, तो बीपी की जगह लिख दिया क्यूसी, सो ओपी स्क्वायर प्लस क्यूसी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर वैसे का वैसे ही रख दिया, और क्यू डी की जगह एपी लगा दिया, इधर ऑपोजिट वाली साइड एपी लगा दी। ठीक है, तो अब ज्वाइनिंग करते देखो, ओपी स्क्वायर प्लस क्यूसी स्क्वायर, ये देखो थर्ड इक्वेशन ध्यान से देखो, ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, ओ सी स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह पे आ गया, यहाँ पे लिखा गलत गया बच्चों, यहाँ सी आएगा, इसकी जगह पे क्या आ गया, ओ सी स्क्वायर आ गया। अब ओ क्यू एंड ए पी स्क्वायर बना, ओ क्यू एंड ए पी स्क्वायर, ये देखो
एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट मैं कुछ गलत जोड़ गया यहाँ पे। नहीं, लिखा तो सही है बच्चों, जोड़ गलत गया, लिखा सही हुआ बिल्कुल, जोड़ा गलत है मैंने। जोड़ा इसलिए गलत है क्योंकि इन दोनों को मिला के ओसी स्क्वायर बनेगा। देखो, क्यूसी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर, क्यूसी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर को मिला के ओसी बनेगा। बचे कौन से? एक ओपी स्क्वायर और एपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर और एपी स्क्वायर, इन दोनों को मिला के देखो सेकंड क्वेश्चन, ओपी स्क्वायर और एपी स्क्वायर, इन दोनों जो सर्कल के हुए इन दोनों को मिला के क्या बन रहे? ओ ए स्क्वायर। तो हो गया प्रूफ। कुछ नहीं किया, इन चारों ट्रायंगल्स पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। उसके बाद जो बीपी था उसे मैंने क्यूसी से कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। वैसे ही डी क्यू को मैंने एपी से इंटरचेंज कर दिया क्योंकि ये रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो वहां से ये दो इक्वेशंस को ऐड करके ये सॉल्यूशन बन गया। क्लियर?